क्या करते थे। अब गोपाल जी का उम्र हो गया है 55 साल। गोपाल जी के सभी बाल पक गए हैं, कुछ बाल काले हैं। आज गोपाल जी पितरपक्ष के दिन गोपाल जी जा रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए। तो गंगा स्नान करने जब गोपाल जी गए तो देखें कि 90-95 लोग हाथ में भाला लेकर के, डंडा लेकर के गोपाल जी की तरफ दौड़े हुए आए और वो सभी व्यक्ति गोपाल जी को जान से मार देने का इच्छा रखते थे। गोपाल जी को बड़ा आश्चर्य लगा, मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया है और ये जो व्यक्तिगण है वो मुझे मारना चाहते हैं, ये कौन सा अपराध हुआ हमारे जीवन में। तो वो लोग मारने ही वाले थे कि गोपाल जी बड़े प्रेम से नतमस्तक होकर जमीन पर बैठ गए, हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु आज पितरपक्ष है, मुझे पितरपक्ष कर लेने दीजिए, उसके बाद आप चाहे तो मुझे मार दीजिएगा। गोपाल जी का ये सुंदर वाणी सुन करके जो 90-95 लोग थे वो बोले, ठीक है गोपाल, तू पितरपक्ष कर, उसके बाद तुम्हारे प्राण लेंगे हम। और हम लोग खड़े हैं घाट पर, जा पितरपक्ष कर ले। गोपाल जी गंगा में प्रवेश किए, एक डूब मार करके ऊपर उठे, सूर्यदेव को जल अर्पित किए, अर्घ दिए और देते देते वो आंख बंद करके आज पहली बार भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न करते हैं। कहते, प्रभु मेरे माता पिता चले गए कुछ इस तरह, मेरी बहन चली गई कुछ इस तरह, और आज मेरी मृत्यु इस तरह, ये कैसा प्रभु? ये 90-95 लोग आए हैं मुझे मारने के लिए, मैंने वहाँ कोई पाप किया अपने जीवन में, ये ऐसा कैसे? अचानक एक सुंदर सा आकाशवाणी हुआ और वो आकाशवाणी सिर्फ गोपाल जी सुनते हैं। आकाशवाणी से आवाज आया कि पुत्र गोपाल, तू बड़ा सुंदर है और तेरा व्यवहार माने कल्पनीय है, इतनी सुंदर तेरा व्यवहार है, तू कभी कटु भाषा नहीं बोला है, तू कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा है, आज तुम अपनी इस मृत्यु को इस तरह देख करके घबरा रहे हो। तो गोपाल बोले, मैं घबराया नहीं, मैं बस जानना चाहता हूं मेरा पाप क्या है। बोले, गोपाल आज तो तेरा मृत्यु है, ये निश्चित है, यही 90-95 लोग के हाथ से तेरी मृत्यु होगी, ये भी निश्चित है गोपाल। लेकिन गोपाल एक अच्छा बात है, ये जो अंतिम समय तुम्हारे जीवन का है, ये अब तुम जो ये 34 लाख योनि का जो ये फेरा है, जो इतने योनियों में तुम जो भ्रमित होगे अब नहीं होगे, इस योनियों से तुम मुक्त हो जाओगे। अब तुम इसका तैयारी करो, क्योंकि अब तुम्हें जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और ये जो व्यक्तिगण जो तुम्हें मारने आए हैं वे इस जन्म का नहीं है, 4 जन्म पहले का बात है। गोपाल तुम मांसाहारी हुआ करते थे, तुम जीव जंतुओं को मार के काट के खाते थे और उसी का परिणाम है ये वही जीव आत्मा है जो 4 जन्म के बाद आज मोक्ष देने तुम्हें आए हैं। ये सब तुम्हें उसी तरह मारेंगे जिस तरह तुम जीव जंतु को मारा करते थे, और इसके मारने के बाद ही तुम्हारा प्राण निकलते दिन तुम भव सागर से पार हो जाओगे और वैकुंठ धाम को चले जाओगे। ये आकाशवाणी कह रहा है। गोपाल जी के चेहरा पे बहुत सुंदर मुस्कान, बहुत सुंदर, मानो उनका सब चिंता दूर हो गया। गोपाल जी बड़े सुंदर प्रश्न करते हैं, एक लास्ट प्रश्न, क्या मुझे भगवान का दर्शन होगा? तो आवाज आता है, हाँ पुत्र, तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। बस और क्या था। गोपाल जी हाथ में माला लिए जाप करते हुए बाहर निकले और दोनों घुटना पे बैठ गए और उन सबको आमंत्रित किए, आइए इस शरीर से मुझे स्वाधीन कीजिए।
ये जो गोपाल जी का सुंदर सा चरित्र था, ये उनका जीवन था, इस जीवन से हम ये सीखते हैं कि गोपाल जी के माता पिता चले गए, गोपाल जी के बहन गए, गोपाल जी अपने जीवन के आयु के अंतिम समय में आकाशवाणी से उन्हें सूचना मिला, आकाश गरज के गोपाल जी को सूचित किया कि गोपाल ये तेरा अंतिम समय है। भक्त का जो तपस्या है ना, वो कभी विफल नहीं होता है। जो ये विश्वास है ना, और उस विश्वास सिर्फ भगवान के ऊपर, नारायण के ऊपर, शिव के ऊपर, जो भी देवी देवता, माँ दुर्गा के ऊपर, जो भी देवी देवता को हम लोग मानते हैं, बस निष्ठा से एक देवता, एक भगवान के चरणों में यदि पढ़ करके उनका नाम लेना, उनका नाम जाप करना, ये निष्ठा जिस दिन अपने हृदय में आ जाएगा ना, और सत्य में ऐसा विश्वास हो जाएगा कि भगवान आपके साथ हैं, फिर दुनिया में और कोई नहीं संकट आपको रोक सकता है। आप भव सागर से पार भी करेंगे और भगवान का दर्शन भी होगा। भक्त बनना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यदि कृष्ण जी चाहें तो सब कुछ सरल है, सब प्रभु का लीला है। भगवान जो करते हैं हमारे जीवन में हमारे अच्छे के लिए करते हैं, और अच्छा तो होगा ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे।